जय श्री हरि महाविष्णु जी के मित्रों, लगभग सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं, परंतु क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई एक विशाल नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगे और कुछ देर के उपरांत पुनः अपनी पहले वाली स्थिति में ही आ जाए, अर्थात पुनः दक्षिण की तरफ ही प्रवाहित होने लगे? जी हाँ मित्रों, ऐसा होता है देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ विश्वनाथ की नगरी काशी में। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि यह नगर शिव स्वयंभू के त्रिशूल पर बसा हुआ है। वैसे भी महादेव जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो कोई नहीं कर सकता उस कार्य को देवाधिदेव महादेव पलक झपकते ही कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं। और हो भी क्यों ना, वह परब्रह्म जो है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया है। काशी, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ 1.5 किलोमीटर तक गंगा का बहाव उल्टा है। वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट से तुलसी घाट तक गंगा जी उल्टी बहती हैं। इन दोनों घाटों के बीच लगभग 45 घाट और भी पड़ते हैं, यानी कि मणिकर्णिका घाट से तुलसी घाट इस 1.5 किलोमीटर के दायरे में गंगा जी का बहाव आधे से 1 घंटे तक उल्टा रहता है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि गंगा जी इस 1 से 1.5 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल में उल्टी क्यों बहती हैं। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई तब वह अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। वहीं वाराणसी के घाट पर भगवान दत्तात्रेय तपस्या कर रहे थे। जब गंगा जी वहां से गुजर रही थी तो अपने साथ उनके कमंडल और कुशासन को भी अपने साथ बहा ले गई। 1.5 किलोमीटर आगे आ जाने के उपरांत माँ गंगा जी को इस बात का आभास हुआ कि वह भगवान दत्तात्रेय का कमंडल और कुशासन अपने साथ ही लेकर आ गई हैं। यहाँ पर माँ गंगा जी को अपने भूल का ज्ञान हुआ और इसके बाद माँ गंगा फिर से उल्टी लौटकर भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंची। उन्हें उनकी वस्तुएं वापस करके क्षमा मांगी। जब भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें क्षमा कर दिया तब माँ गंगा पुनः सामान्य रूप से बहने लगी। मित्रों, काशी में गंगा जी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, लेकिन जब गंगा जी नगर में प्रवेश करती हैं तब उनका बहाव धनुष के आकार का हो जाता है। इसके कारण गंगा जी दक्षिण से आकर पहले पूर्व दिशा की ओर मुड़ती हैं और फिर पूर्वोत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। जब गंगा जी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो दशाश्वमेध घाट के पास गंगा जी में भंवर बनने लगता है और फिर कुछ लहरें उल्टी दौड़ने लगती हैं। गंगा जी का वेग इतना तेज होता है कि भंवर से टकराने के बाद गंगा की लहरें लगभग 1.5 किलोमीटर तक उल्टी बहती हुई चली जाती हैं। हालांकि यह कुछ समय के लिए ही होता है। हमारे इस प्रदर्शन के प्रति कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माँ गंगा।